हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल इक्विवर्स। कैसे हो सभी लोग? क्या आप खुश हो कि नहीं? एक मार्केट में अच्छा मोमेंटम उसके बाद में, कि मेरे जैसे आप भी वेट कर रहे हो कि मार्केट में मोमेंटम कब आएगा? ओके। एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, कि जो हम चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूएस एंड ईरान का डील हो जाएगा, एमओयू साइन हो जाएगा तो मार्केट फट जाएगा। बराबर, यही यही सेम चीज़, यही सेम नैरेटिव इतने दिन से चल रहा था। इंडिया क्रूड ऑयल का बहुत ज़्यादा इशू फेस कर रहा है, क्रूड ऑयल का इम्पोर्टेंस वगैरह, ये सब चीज़ें, ये सब नैरेटिव चल रही थी। बट यहाँ पे देखो मार्केट में एमओयू भी साइन हो गया, क्रूड ऑयल जो है वो $80 के नीचे भी आ गया, बट फिर भी इंडियन मार्केट में कोई मूवमेंट भी नहीं है। तो मार्केट का जो वर्किंग से ना बहुत डिफरेंट वर्किंग होता है। ओके। कल जो अब हमारे लिए चीज़ें बहुत बड़ी लग रही थी, आज वो चीज़ें नॉर्मल हो गई है। एंड अभी मार्केट जो है वो कुछ नई चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है। उसमें से एक चीज़ ऐसी है कि अभी भी जो है इंडिया इंडिया की जो स्टोरी है, इन द एआई थीम, यहाँ पे इंडिया बहुत पीछे रह गया है। एंड कंपेयर टू इंडिया, बाकी कंट्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा एआई में खर्चा कर रहे हैं। यूएसए तो भाई ज़बरदस्त खर्चा कर रहे हैं। तो लोग जो है वो बोल रहे हैं अभी कि एफआईज इंडिया में क्यों आएंगे, इंडियन जो आईटी कंपनीज वगैरह हैं वो एआई में इतना खर्चा भी नहीं कर रहे। एंड ड्यू टू दैट यहाँ पे अभी जो है वो इंडिया के ऊपर एक और नैरेटिव यहाँ पे चालू हो गया है। बट ऑल दिस थिंग्स ना यहाँ पे चालू रहेगी हर एक बार। आप कोई भी टाइम उठा लो हिस्ट्री में, कोई ना कोई यहाँ पे नेगेटिव्स यहाँ पे चालू रहते हैं। बट वी हैव टू लुक फॉर द पॉजिटिव थिंग्स ऑल्सो। एंड अगर मैं पॉजिटिव्स की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि देखो, मार्केट ऊपर ना जाने का रीज़न फर्स्ट तो क्या है ना, कि एक बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिल रहा है। एक रैली आई थी फ्राइडे के दिन, एंड में रैली आई थी, एंड उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिला। अभी गैप अप के बाद क्या होता है ना, कि लोग वेट करते हैं और एडिशनल कैपिटल इसमें ऐड करने का, क्योंकि लोगों का मानना होता है, लोगों का बिलीफ होता है कि इतना बड़ा गैप अप आया है, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए मार्केट में। अभी मैं गैप अप्स जो रहते हैं उसको बिलीव नहीं करता, क्योंकि हर एक गैप फील होता है। बट लोग कहीं ना कहीं कॉशियस हो जाते हैं ना, कि इतना बड़ा गैप अप है, वो गैप जब तक फिल नहीं होता है तब तक न्यू एंट्री करने के लिए सब लोग वॉचफुल रह रहे हैं। अभी आप मुझे भी पूछोगे तो मेरा भी मैंने भी डायरेक्टली एंट्रीज की नहीं है मार्केट में। अभी मैं भी जो है वो वॉच कर रहा हूँ मार्केट में। एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर एक शेकआउट आता है ना मार्केट में, शेकआउट के बाद फिर से मार्केट में एक रैली आता है ना, तो मोमेंटम देखने को मिलेगा ऑन द टेक्निकल साइड, ये मुझे लग रहा है। ओके। एंड वही मेरे जैसे बहुत लोग रहेंगे सेम यहाँ पे अप्रोच लेके रहेंगे कि इतना बड़ा गैप अप आया, बट उसके बाद थोड़ा कॉशियस अप्रोच हो जाता है ना हमारा। तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे हो सकता है मार्केट थोड़ा वेट कर रहा है। एंड अनदर थिंग यहाँ पे, कि अनदर पॉजिटिव थिंग ये है कि एक्चुअल में मार्केट गिर नहीं रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, इतना बड़ा गैप अप आया, बट उसके बाद मार्केट एक बहुत नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, टाइट रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये एक चीज़ यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव ले सकते हैं। एंड बाकी अगर हम लोग बात करें मार्केट कैसा लग रहा है एक्चुअल में, तो देखो, जब तक मेरा एक व्यू है, मतलब मुझे ऐसा चाहिए कि एक शेकआउट आना चाहिए मार्केट में। एंड वो शेकआउट के बाद मार्केट फिर से उठना, अपना जो है वो अपवर्ड रैली कंटिन्यू करना चाहिए। वो टाइम पे मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। एंड ऑन द ग्लोबल फ्रंट यहाँ पे देखो, अभी भी अनसर्टेनिटीज है। ओके। अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, एंड उसमें एक रॉयटर्स की न्यूज़ थी कि रॉयटर्स पे न्यूज़ मैंने पढ़ा कि अभी भी जो है वो ट्रम्प ने बताया कि ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी। अगर ईरान का जो एमओयू वाला डील है वो अभी तक साइन नहीं हुआ है। एक्चुअली वो कभी स्विट्जरलैंड में फ्राइडे या सैटरडे को साइन होने वाला है। तो वहाँ पे ट्रम्प ने खुद बोला है कि इफ़ आई डोंट लाइक इट वी विल गो बैक शूटिंग। तो ये कहीं ना कहीं काइंड ऑफ मिक्स सिग्नल्स फिर से मार्केट में अनसर्टेनिटीज क्रिएट करने के लिए की जा रही है। बट एक्चुअल में अभी वो है भी ट्रम्प, तो हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते इसके ऊपर कि क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं। ओके। तो ये एक अनसर्टेनिटी है यहाँ पे, बट लेट्स सी। एंड कमिंग बैक टू द स्टॉक स्पेसिफिक्स, तो देखो, स्टॉक स्पेसिफिक में ना मोमेंटम अच्छा है। ओके। अर्लियर क्या हो रहा था कि ब्रेकआउट आ रहा है, तो ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक्स में फॉलो बाइंग नहीं आ रहा था। अभी क्या हो रहा है ना, ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकआउट के साथ स्टॉक समझो नीचे तो नहीं आ रहे हैं, सस्टेन तो कर रहे हैं एक्चुअल में, या फिर उसके बाद उसमें फॉलो बाइंग आ रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप क्वालिटी स्टॉक्स यहाँ पे चूज करोगे, क्वालिटी चार्ट पैटर्न यहाँ पे चूज करोगे ना, तो आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी लास्ट 3 दिन से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों दिन मैंने तो पर्सनली कुछ एंट्री नहीं किया। एक स्टॉक लिया है मैंने, एंड उसका मैंने वीडियो भी शेयर किया आपके साथ ही। तो देखो, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो मोमेंटम इतना खास नहीं है, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा मोमेंटम देखने को मिले, एक पॉजिटिव मोमेंटम। साइडवेज में है मार्केट, एंड एज मैं तो फुल डे यहाँ पे मार्केट पे रहता हूँ, तो एक देखने को मिलता है कि लोगों का सेंटीमेंट देखने को मिलता है, बहुत डल सेंटीमेंट मार्केट में अभी फिलहाल तो लग रहा है यहाँ पे। ओके। बाकी अगर हम लोग बात करेंगे तो
आज आई थिंक यूएस का एक ये फेड रेट का डिसीजन भी आने वाला है, एंड फेड रेट के डिसीजन में डिस्काउंटेड है कि इंटरेस्ट रेट हाइक तो नहीं होगा, बट कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फेड की जो कमेंट्री रहती है, हॉकिश की डोविश, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, एंड वो कमेंट्री पे मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करता है। तो वो एक बड़ा आज यहाँ पे वॉचफुल इवेंट रहने वाला है, उसको मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि ट्रैक करके चलना। ओके। एंड बाकी एक चीज़ मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी यहाँ पे, कि अगर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ना, या फिर ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में, एंड अगर हम लोग को यहाँ पे एक्चुअल में सक्सेसफुल होना है, तो देखो डिपेंडेंसी जो है ना, वो हम लोग को वो दूसरों के ऊपर की डिपेंडेंसी उसको कम कर देना चाहिए। अभी ये चीज़ मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या हुआ था कि मैं ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था दूसरों के ऊपर मतलब कोई ट्रेड लेना है, या फिर कोई चार्ट पैटर्न को फाइंड आउट करना है, तो मैं बार बार हमेशा क्या करता था ना कि मेरा मेरा पार्टनर क्या कर रहा है, या फिर मेरा कलीग क्या कर रहा है, या फिर मेरा कजिन क्या कर रहा है, मैं उनको पूछता था, उनसे ट्रेड फाइंड आउट करता था। मैं जो स्टॉक्स फाइंड आउट कर रहा हूँ, मैं उस पे फोकस नहीं करता था। रैदर अगर वो किसी मेरे कजिन के पास कोई स्टॉक है, तो मैं उससे पूछ के उसके स्टॉक्स में ट्रेड करने को प्रेफर करता था। बट एक चीज़, एक पॉडकास्ट मैंने बीच में सुना था, ये प्रदीप बोंडे जी का पॉडकास्ट था, एंड बहुत फेमस है, बहुत। प्रदीप बोंडे जी मतलब प्रदीप बोंडे जी बहुत फेमस है। उन्होंने अपने पॉडकास्ट में ये चीज़ बताया था कि अगर ट्रेडिंग में आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। एंड वो चीज़ मुझे बहुत हिट हुई थी। वो टाइम पे मैं हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट था, बट वहाँ से मैंने खुद का जो है वो पूरा एक सर्कल शिफ्ट किया। फुल ट्रेड जो है वो मैं खुद के एंड से लेने लगा, आउट ऑफ वर्ल्ड से, मतलब जो भी मेरे साथ ट्रेडिंग वगैरह करते थे उनसे कनेक्शन ब्रेक कर दिया, एंड खुद के बेस पे मैं ट्रेडिंग लेने लगा। भले ही मैं बोलूँ स्टार्टिंग में 10 में से 7-8 ट्रेड मेरे रॉन्ग जा रहे थे। देखो अभी भी कुछ डिफरेंस नहीं है, 10 में से 6-7 अभी भी रॉन्ग जाते हैं, बट मुझे एक जो है वो अभी कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए, स्टॉक्स में कैसा रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब मैंने खुद के एंड से डेवलप की ना, तो ट्रेडिंग में मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला। अभी देखो आप अगर फुल टाइम जॉब करते हो, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप फुल टाइम आपके स्क्रीन के सामने बैठ जाओ, नहीं। बट आप ट्रेडिंग में एक प्रॉपर करियर यहाँ पे सेट करना चाहते हो ना, तो आपको यहाँ पे डिपेंडेंसी जो है वो दूसरों के ऊपर, मतलब हम लोग क्या करते हैं, कोई ट्विटर पे जाके कोई पर्सन के ट्रेड्स बाय कर देते, या फिर कोई यूट्यूब पे, जैसे अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो आप, मैं कोई वीडियो अगर शेयर करो तो आप उसको बाय करने का ट्राई करोगे। बट आई वुड सजेस्ट दैट कि रैदर देन, जब तक आप दूसरों के ट्रेड्स पे ट्रेड करोगे ना, तब तक प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे। देखो बहुत सिंपल एंड बहुत ईजी टर्म है। हम लोग बचपन में जो थे, जब बचपन से हम लोग को वॉक करना नहीं आता था, राइट, वो टाइम पे हम लोग वॉक करने के लिए पहले क्रॉल करते थे, उसके बाद धीरे धीरे सपोर्ट लेके वॉक करना स्टार्ट किया। अगर वो टाइम पे हम लोग ने गिरते ही नहीं, तो क्या आज हम लोग वॉक कर पाते? तो सेम चीज़ यहाँ पे ट्रेडिंग में भी है, कि स्टार्टिंग में आप अगर स्टार्ट करोगे ना, तो बहुत बार आप फेल होगे, बहुत सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होंगे। बट एक बार जब आपको मार्केट धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आने लगेगा, आपको पता चलेगा कि कैसे वो ट्रेड को हैंडल करना है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट को हैंडल करना है, उसके बाद जो है ना, आप वो ट्रेडिंग में जो सक्सेस देखोगे ना, वो बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ द सक्सेस रहेगा। एंड दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे मैं आज आपके साथ ट्रेड चार्ट पैटर्न्स वगैरह शेयर नहीं कर रहा हूँ। देखो उसके पीछे मुझे पता है कि कुछ उसका मतलब इतना मीनिंग नहीं। मैं अगर आपके साथ शेयर करूँगा, आप प्रॉफिटेबल रहोगे, ठीक है, चलेगा, नो डाउट, अच्छी चीज़ है। बट वो जो है ना, वो रियल प्रॉफिट्स नहीं है, वो एक शैलो प्रॉफिट्स हो जाते हैं। एंड ट्रेडिंग में देखो चार्ट पैटर्न शेयर करने के बाद मुझे पता है कि आपका सक्सेस फिर भी गारंटेड नहीं है। मैं आपके पास 100 मतलब बोलूँगा सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट चार्ट पैटर्न जो भी मुझे लग रहा है कि शेयर करूँगा, तो भी ऐसा हो सकता है आप उसमें प्रॉफिटेबल ना रहो, मैं उसमें प्रॉफिटेबल रहूँ, क्योंकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट अलग है, आपका रिस्क मैनेजमेंट अलग है, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल करने का स्टाइल अलग है, आपका ट्रेडिंग करने का स्टाइल अलग है। मेरे जैसे 100 लोग और है जो वो एक सेम पैटर्न देख रहे हैं, बट उसके बाद भी 95% लोग उसमें फेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर एक जन जो है वो अलग अलग अपनी साइकोलॉजी, अलग अलग अपने माइंड को यूज़ करके ट्रेडिंग कर रहा है। ओके। तो यही चीज़ मुझे आपके साथ आज शेयर करनी थी कि देखो ट्रेडिंग करना है ना, एंड स्पेशली स्विंग ट्रेडिंग करो, या फिर कोई भी लाइन में आप ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टमेंट करो, कोई भी चीज़ करो ना, तो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओ। जो भी चीज़ करोगे वो खुद पे भरोसा रख के करो। अगर वो नहीं कर रहे हो ना, तो लाइफ में हम लोग कहीं नहीं जाने वाले, बस एक वो सर्कल में घूमते रहेंगे। जब तक वो हम लोग वो एक जर्नी से, वो एक जो जैसे बच्चा गिरता है उसके बाद ही वो उठता है, वैसे ही यहाँ पे मार्केट में आपके पहले स्टॉप लॉस होंगे, उसके बाद ही आपको प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। ओके। सो ऑन द क्लोजिंग नोट, लेट्स होप कि मार्केट अच्छा रहेगा, एंड
ये जो मोमेंटम है वो यहाँ से एक पिक करने का ये एक्सपेक्टेशन है। आरबीआई के जो आरबीआई का जो इनिशिएटिव था लास्ट वीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इनिशिएटिव लिया था फॉर द ब्रिंकिंग बैक एफआईएस का मनी, ये सारी चीज़ें देखो सपोर्टिव है इंडिया के लिए। इंडिया का डेटा सेंटर स्टोरी अभी भी बहुत स्ट्रांग है। डेटा सेंटर रिलेटेड जो स्टॉक्स है जैसे केबल्स वायर्स वाले स्टॉक्स वगैरह ना, वो सारे स्टॉक्स पे आप वॉच करके चल सकते हो। पावर सेक्टर में बहुत मोमेंटम देखने को मिलेगा। ट्रांसमिशन सेक्टर में बहुत मोमेंटम है। ईवी वाले सेक्टर जो है वहाँ पे मोमेंटम है। एंड बहुत सारे ऐसे अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर से जो सनराइज सेक्टर से अभी वहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अगर कोई लोग आपको बस एक इंडिया के बारे में नेगेटिव नैरेटिव बता रहे हैं ना, तो उसमें फंस मत जाना। बहुत सारी चीज़ें जो है वो अभी भी पॉजिटिव है एंड अभी अभी भी पॉजिटिव साइड से देखनी चाहिए इंडियन मार्केट्स में। ओके, सो ऑन दैट नोट, हैव अ नाइस डे गाइज, टेक केयर, थैंक यू।